24 घंटे में यूक्रेन फतह करो, प्यूटन का हुक्म। यूक्रेन सदर की जान शदीद खतरे में। आज की बड़ी खबर आ गई। रूस ने 24 घंटों में ऐसी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया कि यूक्रेनी सदर को भी आखिरी बयान जारी करना पड़ गया। प्यूटन आइंदा 24 घंटों में कौन सी बड़ी कार्रवाई करने का हुक्म जारी कर चुके हैं और इसमें यूक्रेन के किन किन हसास तरीन मकामात और इदारों को निशाना बनाया जा सकता है, कौन सा मुल्क यूक्रेन को इमदादी तौर पर असला देने वाला है। वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद और गुमनाम हीरोज को सलाम का कमेंट जरूर कीजिएगा। यूक्रेन के सदर ने तमाम हमसाया और इत्तेहादी ममालिक को फोन कॉल करके ये कह दिया है कि आइंदा 24 घंटों में एक बड़ा हमला होने वाला है और इसमें मुमकिना तौर पर रूस कब्जा कर लेगा। यूक्रेन के सदर ने बरतानवी वजीर आज़म से बात करते हुए कहा कि मुझे मिलने वाली मालूमात के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फौज को बड़ा हुक्म जारी कर दिया है ताकि इस काम को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जा सके। दोस्तों, बरतानवी वजीर आज़म के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बोरिस जॉनसन से टेलीफोन पर बात की और उन्हें बताया कि अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए इंतहाई अहम होंगे। बयान में कहा गया है कि जॉनसन ने ज़ेलेंस्की को यकीन दहानी कराई कि बरतानिया और इसके इत्तेहादी इस बात की हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि दिफाई इमदाद किसी भी सूरत में यूक्रेन पहुंच सके। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि रूसी जारहियत के नतीजे में कई अहम शहरों में जारी जंग के बावजूद वो सदर व्लादिमीर पुतिन से अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गो के मुझे मीटिंग के नतीजा खेज होने की तवक्को नहीं, ताहम हम कोशिश करते रहेंगे। दोनों मुल्कों के मंदुबीन पीर के रोज़ किसी शर्त के बगैर यूक्रेन बेलारूस की सरहद पर मुलाकात करेंगे। इससे कबल ज़ेलेंस्की ने यह कहते हुए बातचीत से इनकार कर दिया था कि रूस ने इनके मुल्क पर हमला किया है। रूस के साथ बातचीत के हवाले से यूक्रेनी सदर का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब व्लादिमीर पुतिन के बयान से मगरिब के साथ रूस के नुक्लियाई जंग का खदशा लाहक हो गया। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के जारहाना बयानात और सख्त इक्तसादी पाबंदियों का हवाला देते हुए पुतिन ने रूस के जौहरी हथियारों को तैयार रखने का हुक्म दिया है, जिसकी वजह से यह खदशा लाहक हो गया है कि यूक्रेन पर हमले के नतीजे में कहीं इरादतन या गलती से जौहरी जंग शुरू ना हो जाए। अमरीकी वजारत दिफा के एक आला अफसर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह कहा कि रूसी रहनुमा ने फोर्सेस को एक ऐसी हालत में डाल दिया है कि अगर अंदाजे की ज़रा सी भी गलती हुई तो हालात बहुत ज़्यादा बल्कि इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। यूक्रेन की वजारत सेहत ने बताया कि जुमेरात को शुरू होने वाली रूस की फौजी कार्रवाई के बाद से अब तक 352 शहरी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 14 बच्चे शामिल हैं। बयान में मजीद कहा गया कि अब तक 1684 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें 116 बच्चे शामिल हैं। उधर यूक्रेन की फौज ने कहा कि इतवार का दिन फौजियों के लिए काफ़ी मुश्किल था। उन्होंने बताया कि रूस के फौजी दस्तों ने तकरीबन हर सिमत से हमले किए। इतलात के मुताबिक रूसी फौज ने मुल्क के जनूबी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले से पैदा सूरत हाल पर गौर खौस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के दो अहम इदारों 1993 रुकनी जनरल असम्बली और 15 रुकनी सलामती कौंसिल के आज पीर के रोज़ अलग अलग हंगामी इजलास हो रहे हैं। सलामती कौंसिल ने इतवार के रोज़ जनरल असम्बली के हंगामी इजलास की इजाज़त दी थी। यह गुज़िश्ता एक दहाई में पहला मौका होगा जब अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अरकान जंग के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करेंगे और अमेरिका की तरफ से पेश करदा इस करारदाद पर वोट देंगे, जिसमें रूस को इसके नाकाबिले दिफा इक़दामात और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। फ्रांसीसी सफ़ीर ने बताया कि सलामती कौंसिल की पीर के रोज़ सपहर को होने वाली मीटिंग में रूसी हमले के इंसानी मुज़म्मरात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये दोनों इजलास सलामती कौंसिल में रूस से हमलों को फौरन रोक देने और यूक्रेन पर अपनी तमाम फोर्सेस को वापस बुलाने के मुतल्लिक करारदादों पर मॉस्को के वीटो के बाद मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस करारदाद के हक में 11 अरकान ने वोट दिए थे। रूस ने इसकी मुखालफत की थी, जबकि चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। दोस्तों, फ्रांस के सदर ने हफ्ते के रोज़ फ्रांस में एक सालाना ज़रई मेले से खिताब करते हुए कहा था, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि ये जंग तवील अरसे तक जारी रहेगी, ये बहरान जारी रहेगा, ये जंग जारी रहेगी और इसके साथ आने वाले तमाम बहरानों के देरपा नताइज हो सकते हैं। हमें तैयार रहना चाहिए। मैक्रोन ने ज़रई मेले का अपना दौरा मुख्तसर कर दिया था
जो आम तौर पर फ्रांसीसी सियासी कैलेंडर में काफ़ी अहमियत का हामिल होता है, ताकि रूसी हमले से पैदा होने वाले बहरान से निपटने के लिए वो वापस अपने दफ्तर जा सकें। मैक्रोन का कहना था कि यूरोप में जंग लौट आई है। ये फैसला सदर व्लादिमीर पुतिन ने यकतरफा तौर पर किया था। एक अलमनाक इंसानी सूरत हाल के साथ यूक्राइनी लोग इस जंग की मज़ाहमत कर रहे हैं और यूरोप यूक्राइनी अवाम के शाना बशाना इस जंग की मज़ाहमत कर रहा है। फ्रांस की जानिब से कहा गया कि जॉर्जिया और मोल्दोवा के सदूर को कॉल करते हुए मैक्रोन ने यूरोपीय यूनियन के मशरिक में अपने शराकतदारों की हमायत करने का अज़म का इजहार भी किया। हम मोल्दोवा और जॉर्जिया के साथ खड़े हैं ताकि इनकी खुदमुख्तारी और इनकी सलामती का दिफा करें। फ्रांस ने खदशा जाहिर किया है कि यूक्राइन पर रूसी हमला इन साबिक सोवियत ममालिक तक फैल सकता है जो मॉस्को नवाज अलहदगी पसंदों के गढ़ हैं। रूस के खिलाफ जंग और पाबंदियों से फ्रांस के मखसूस शोबों, खास तौर पर शराब की सनत को नुकसान पहुंचने का खतरा है। फ्रांसीसी रहनुमा रूस और यूक्राइन के दरमियान बहरान को टालने की कोशिशों में एक अहम शख्सियत थे। हालिया कुछ अरसे में मैक्रोन मुसलसल सदर पुतिन से बातचीत में मसरूफ रहे। मैक्रोन रूसी रहनुमा और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान एक सरबराही मुलाकात के लिए सालसी करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन इन तमाम वाक़यात के बाद ये नज़र आता है कि शायद मैक्रोन अपनी इस सूरत हाल में नाकाम रहे हैं। मैक्रोन ने ज़रई मेले का अपना दौरा मुख्तसर कर दिया था, जो आम तौर पर फ्रांसीसी सियासी कैलेंडर में काफ़ी अहमियत का हामिल होता है, ताकि रूसी हमले से पैदा होने वाले बहरान से निपटने के लिए वो वापस अपने दफ्तर जा सकें। मैक्रोन का कहना था कि यूरोप में जंग लौट आई है। ये फैसला सदर व्लादिमीर पुतिन ने यकतरफा तौर पर किया था। एक अलमनाक इंसानी सूरत हाल के साथ यूक्राइनी लोग इस जंग की मज़ाहमत कर रहे हैं और यूरोप यूक्राइनी अवाम के शाना बशाना इस जंग की मज़ाहमत कर रहा है। फ्रांस की जानिब से कहा गया कि जॉर्जिया और मोल्दोवा के सदूर को कॉल करते हुए मैक्रोन ने यूरोपीय यूनियन के मशरिक में अपने शराकतदारों की हमायत करने का अज़म का इजहार भी किया। हम मोल्दोवा और जॉर्जिया के साथ खड़े हैं ताकि इनकी खुदमुख्तारी और इनकी सलामती का दिफा करें। फ्रांस ने खदशा जाहिर किया है कि यूक्राइन पर रूसी हमला इन साबिक सोवियत ममालिक तक फैल सकता है जो मॉस्को नवाज अलहदगी पसंदों के गढ़ हैं। रूस के खिलाफ जंग और पाबंदियों से फ्रांस के मखसूस शोबों, खास तौर पर शराब की सनत को नुकसान पहुंचने का खतरा है। फ्रांसीसी रहनुमा रूस और यूक्राइन के दरमियान बहरान को टालने की कोशिशों में एक अहम शख्सियत थे। हालिया कुछ अरसे में मैक्रोन मुसलसल सदर पुतिन से बातचीत में मसरूफ रहे। मैक्रोन रूसी रहनुमा और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान एक सरबराही मुलाकात के लिए सालसी करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन इन तमाम वाक़यात के बाद ये नज़र आता है कि शायद मैक्रोन अपनी इस सूरत हाल में नाकाम रहे हैं।